जूता खोल के आपको भी मारूं और नरेंद्र मोदी को भी मारूं। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री होगा जिसका उसका। ये भरवागिरी किया, ये नाचने वाली नचनिया गजनिया बजनिया का ध्यान नहीं देता, ये आप लोग ध्यान देते हो। कभी मिथुनमा की बात कहते हो, कभी रिंकिया के पापा की बात कहते हो कि रिक्शा खींच रहा है, तो कभी सतुआ बना रहा है। दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में हो गया इनका मुंडन साहब। समझिए, आपने दिखाया कि उन लोगों को जबरदस्ती बेघर किया जा रहा है, घरों से उजाड़ा जा रहा है, वो लोग कहां रहेंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है। राम और कृष्ण भारत की कण-कण में है। राम और कृष्ण से पहले भी हिंदू धर्म था, आप समझिए। और मजहब कोई भी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जिस तरीके की इस देश में हालात है, आपको उस पर चर्चा करनी थी। क्या एक प्रधानमंत्री भारत का निकम्मा, निठल्ला, निकारा, बेशरम, निर्लज, घटिया, महानीच, मौतों का सौदागर, आधुनिक भारत का जयचंद, आधुनिक भारत का लुटेरा प्रधानमंत्री, जिसको देश की आवाम के सोचना था, वो सर्जिकल सामग्रियों की सप्लाई कर रहा है बाहर के देशों में। जब देश में वैक्सीन की जरूरत थी तो बाहर के देशों को सप्लाई कर रहा है। सप्लायर है ये भरवागिरी करता है कि प्रधानमंत्री है, इसे शर्म नहीं आती। जब देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की नितांत आवश्यकता था, तो क्या बाहर के देशों में इसे सप्लाई करना था, भरवागिरी करना था, बाहर के देशों में बेचना था? आप इसे प्रधानमंत्री कहेंगे? इस बेशरम को डूब मरना चाहिए। मणिशंकर अय्यर सिर्फ नीच कहा था, मैं कहता हूं ये महानीच प्रधानमंत्री, मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री, ये दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा प्रधानमंत्री, जो जितना लुच्चा है उतना अपने को उच्चा है समझता है। ये लुच्चा प्रधानमंत्री, टुच्चा प्रधानमंत्री, आप इसे प्रधानमंत्री कहेंगे? इस बेशरम को कहता रहा कोरोना वायरस, सालों से कहता रहा, वर्षों से कहता रहा कि अस्पतालों में दवाइयां बढ़ाइए, अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, और ये दाढ़ी बढ़ाता रहा। आ जाओ डोमई, कट गई नाक, अब तो दाढ़ी कटवा लो, क्लीन सेव करा लो। बेशर्मो, किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। रह गई बात, आपको सवाल पूछना चाहिए। जो लोग विकास से चला था, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश। बात शुरू हुई आत्मनिर्भर से, जसोदाबेन को आत्मनिर्भर करते करते, देश के मजदूरों को आत्मनिर्भर करते करते, नोटबंदी में लोगों को आत्मनिर्भर करते करते, देश के व्यापारी भाइयों को जीएसटी में आत्मनिर्भर करते करते, कृषि काला कानून के जरिए देश के किसानों को आत्मनिर्भर करते करते, इन्होंने पूरे देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया। 70 साल में पहली बार ऐसा महानीच प्रधानमंत्री, जिसने जिंदों को अस्पतालों में लाइन में लगवा दिया और मरे हुए को, मुर्दों को स्मशानों में लाइन में लगवा दिया। अभी कंगना रनावत का जो है ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है। कौन है कंगना रनावत? आप जानते हो? मैं तो नहीं जानता। मैं नाचने वाली नचनिया गजनिया बजनिया का ध्यान नहीं देता, ये आप लोग ध्यान देते हो। कभी मिथुनमा की बात कहते हो, कभी रिंकिया के पापा की बात कहते हो कि रिक्शा खींच रहा है, तो कभी सतुआ बना रहा है। कभी आपने देखा रिंकिया के पापा को? उस हरामखोर को, दिल्ली का सांसद है, किसी दिल्ली में 7 सिलेंडर पहुंचाया हो? आपने देखा? 5 रुपया के अंडा के लिए रिंकिया का पापा बिग बॉस में छीछा लेदर करता है, वो महिला शिक्षिका का अपमान करता है, दिल्ली में ठेला खींचता है। अरे तेरे पापा ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए तो बाप की करनी तो बेटा को ही भुगतना पड़ेगा मनोज तिवारी जी, तभी तो ठेला खींच रहे हो। बेशर्मो, शर्म नहीं आती? पेट्रोल डीजल का दाम क्या तेरा दादाजी ने बढ़ाया था? नरेंद्र मोदी ने पछवाड़े में डाल लिया पैसा? ये पूछा जाता है। तमाम जो भाजपा के लोग नाटक नौटंकी ड्रामा करते हैं, ये एक बेहद शर्मनाक बात है। आज वो लोग सांसद कहाँ हैं जो बंगाल के चुनाव में गलियों में खाक छान रहे, घर घर पर्चा बांट रहे थे? देश का तारीपार गृह मंत्री कहाँ है? जब लोग, जो बंगाल में कोरोना का स्तर सबसे लो ग्रेड में था, जो ये भाजपा के लोगों ने कोरोना जिहादियों को लाकर, कोरोना बम फैल के लोगों को लाके, जो यहाँ रोड शो के मार्फत सिर्फ
बंगाल में ही नहीं फैलाया है, पूरे देश में कोरोना फैलाया है। अगर देश में कोरोना किसी ने फैलाया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैलाया। क्या 31 दिसंबर को जब WHO से संज्ञान लेने की बात थी तो क्या दिल्ली चुनाव कराने थे? क्या फरवरी में ट्रंप की गुलामी करनी थी? क्या मार्च के महीने में 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोरकंस मामा की सरकार बनानी जरूरी थी? क्या बिहार में चुनाव कराने जरूरी थे? क्या हैदराबाद के नगर निगम चुनाव जरूरी थी? जब सब चीज प्रधानमंत्री को पता था तो प्रधानमंत्री ने सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को बेची। क्या देश के सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, देश की आवाम, जो सरहदों की रक्षा करने वाले लोग हैं, जो भिन्न भिन्न स्टेटों में सुरक्षा प्रहरियों का काम करते हैं, क्या उनकी आवाम की चिंता? देश के गद्दार प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े गद्दार जयचंद प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, मौतों के सौदागर प्रधानमंत्री को शर्म नहीं थी? जब प्रधानमंत्री आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जूता खोल के आपको भी मारूं और नरेंद्र मोदी को भी मारूं। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री होगा जिसका उसका। ये भरवागिरी किया, ये देश का ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर के देशों में बेचा, ये मेरा प्रधानमंत्री नहीं है। और मैं इतने घटिया स्तर के आदमी को प्रधानमंत्री नहीं मानता। जो सजा देना हो दे दो। बात ले लेना, जूता खोल के आपको भी मारूं, आप जैसे पत्रकारों को भी, और नरेंद्र मोदी को भी मारूं, भाजपा के उन तमाम अंगभक्तों को भी मारूं। समझिए बात को आप। जब प्रधानमंत्री कब मैं मानता, जब प्रधानमंत्री देश के ऑक्सीजनों को बाहर के देशों को नहीं बेचाओ, जब प्रधानमंत्री देश की आवाम के लिए वैक्सीन को बचा के रखा हो, बाहर के देशों को नहीं बेचाओ। जिस तरीके के हालात नरेंद्र मोदी ने किया, अगर मेरा बस चलेगा तो मैं नरेंद्र मोदी को ऐसे 7 जूते मारूं और जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं उसे भी मारूंगा, चाहे फांसी के तख्ते पर झुला दे। देश के साथ गद्दारी समझा रहे हो? प्रधानमंत्री है ये देश का सबसे बड़ा गद्दार, मौतों का सौदागर, पूरी भारत को मौतों के मुंह में झोंक दी। आज आप लोगों को शर्म नहीं आती पत्रकारिता करते हुए? अमेरिका ने क्या F1 सूची जारी की है? नहीं समझ में आ रहा जी। वहां की जो FBI है, जो मतलब आप कह सकते CBI, जी जी सब, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि भारत की स्थिति और भी भयावह होनी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। विश्व में भारत की छवि नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़कर विनती है, जिस तरीके से जसोदाबेन जी को ना आपने कुमारी छोड़ा, न स्वात छोड़ा, न विधवा छोड़ा, समझिए, जिस तरीके से देश को आपने जसोदाबेन, अब इस्तीफा दे दीजिए, देश जी लेगा। आपसे देश नहीं चल रहा, आपके पछवाड़े में दम नहीं है जो देश चला लोगे आप, तो आप इस्तीफा दे दो। आपसे देश नहीं, क्यों देश को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? आप कह रहे हो प्रधानमंत्री पद, मैं ऐसे प्रधानमंत्री को 10 जूते मारूं, अगर इसके एवज में, देश बचाने के एवज में मुझे फांसी लगे तो मुझे हाँ फांसी की सजा मंजूर है। तमाम टीवी चैनल तो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार घंटों सभाएं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे कौन हैं। चैनल दिखा रहा है? सब कौन सा चैनल, नाम बताओ ना। देश की तमाम मीडिया, तुम लोग देखो चैनल कौन, नेशनल, कौन से नेशनल मीडिया? जी न्यूज का मालिक जो भारत के बैंकों में डकैती डाला, उसको भाजपा ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। आप पूछते हो और पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। बीजेपी सांसद रिपब्लिक भारत का राजीव शेखर का चैनल है। आप पूछोगे मोहित अग्रवाल की बात, वो भाजपा का सांसद है। आप किसकी बात कर? रजत शर्मा जैसे दलाल और भरवे पत्र 70 के करीब, आप समझिए 70 पत्रकारों की मौत हो गई। अगर इन लोगों ने बात की होती, आज रोहित सरदाना के नाम पर सवाल पूछने का देश के किसी दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों की औकात नहीं। अगर माँ का दूध पिया है तो बैठ के सवाल पूछे, मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। रोहित सरदाना भी तो वही थे, दिखा रहे थे तबलीग की जमात, कोरोना जिहाद, ये वो, या था तो फिर आप क्यों समर्थन? कौन समर्थन? मौत चाहे हिंदुस्तान में किसी की भी हो, मौत होती है, सभी भारतीय हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे किसी पार्टी से, किसी जाति विशेष से, किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं।
मैं आज प्रधानमंत्री को गाली इसलिए कहता हूं, जूते मारने की बात इसलिए कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने देश के साथ गद्दारी की, प्रधानमंत्री ने पूरे भारत को मौत के मुंह में धकेला, इसलिए प्रधानमंत्री को जूते मारने की बात कहता हूं। इसलिए नहीं कहता, अगर प्रधानमंत्री भारत को मौत के मुंह में नहीं धकेला होता, कोरोना की आग में नहीं झोंका होता, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बेचा होता, सर्जिकल सामग्रियां नहीं बेची होती और कोविड-19 का वैक्सीन नहीं बेचा होता, तो मैं प्रधानमंत्री के गले में फूल डाल रहा होता, मुंह पर जूते मारने की बात नहीं करता। आइए ना समझ। आखिरी सवाल, अभी चुनाव जीत गए हैं आप लोग, तो किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री को? आप लोगों ने तो खदेड़ दिया। देखिए, हरियाणा में हाफ, मैंने चुनाव से पहले कहा था, जी। हरियाणा में हाफ, झारखंड में शिवपुरा साफ। आप समझिए, शुरुआत हुआ था हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, दिल्ली से साफ, दिल्ली, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में हो गया इनका मुंडन साफ। समझिए, तो ये जो भाजपा मुक्त भारत की ओर चला है, जहां आपने केरल में देखा होगा, एक सांसद माने विधायक थे, उसको भी लोगों ने कहा कि हमने किसको गलती से वोट दी और वो भी छीन लिए गए। तो ये सवाल जो देश में बने हैं, जो देश की हालात है, वो दिन दूर नहीं कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर लाल मिर्ची पीस कर पछवाड़े में लगाएगी और हरी मिर्ची पीस कर मुंह में लेप लगा देगी और जूतों से मार कर स्वागत करेगी। ये देश के गद्दार लोग हैं, इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबिरी करते थे और ये उनकी नाजायज औलादें आज देश को बर्बाद कर रहे हैं। साबित कर दिया, यहाँ के जनता ने उनका साथ दिया और 213 सीट लेकर के हम लोग हैट्रिक किए। ये बहुत बड़ा मैसेज ये पूरे भारत को जाता है। अब आपको सोचिए कि देखिए, भारत में जितने भी रहने वाले बाहर जो थे, वहां से फोन आता था ममता बनर्जी के प्रति कितना प्यार, कितना हमदर्दी लोगों का है कि ममता बनर्जी जीत रही कि नहीं। सब लोग को वहां से फोन करके खबर ले रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत रही है। आज देखिए, ममता बनर्जी तमाम दुआओं का, तमाम मजहब के लोग, तमाम धर्म के लोग के ये दुआ, ये समझ लिए पार्टी के नाम टीएमसी है, टी फॉर टेम्पल, एम फॉर मॉस्क, सी फॉर चर्च, ये इतने मजहब के नाम के वजह कर आज दुआओं का असर है जो ममता बनर्जी हैट्रिक की है और ये मुबारकबाद की बात है। हम तमाम यहाँ के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, यहाँ के जनता को, ये निष्पक्ष जो है वोट एक हो करके किसी भी, हम खासकर मैं मुस्लिम समुदाय को वोट मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना वोट को बंटने नहीं दिया और ममता बनर्जी को साथ दे करके जोड़ा फूल को समझ लिए पूरा खिला दिया है। ये बहुत बड़ा फख्र की बात है। हम लोग को ममता बनर्जी जो है एक दिशा दिखलाएगी और 2024 में मोदी जी को गद्दी से उतार करके हम लोग दम लेंगे। यही हम लोगों का एक निश्चित ये विकल्प है हम लोगों का। ये हम लोग अपने आप को ये सोच ले रहे हैं कि हम लोग 2024 में नरेंद्र मोदी को हर हाल में गद्दी से, और ये मोटा भाई जो बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं अमित शाह जी कि हम इस आपकी बार 200 के पार, आपकी बार 200 के पार, आपको क्या किया है यहाँ के लोगों जो है, आपको जो है बंगाल से पार कर दिया, तड़ी पार कर दिया है। यहाँ बंगाल का लोग जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से विदा किया यहाँ बंगाल के लोग। सोचिए कितनी बड़ी यहाँ का मिट्टी में कितना बड़ा दम है। यहाँ कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होगी, यहाँ भाईचारे की राजनीति होगी। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ मोदी का कोई यहाँ पर जादू नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ ममता बनर्जी की जादू चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो कहते थे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को नागरिकता देंगे और आज खुद हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए मशरिक न्यूज़।